नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं नारी एक्टिविस्ट। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं अभी मौजूद हूँ शाहबाद गांव के रविदास चौपाल के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये जो चौपाल है जर्जर हालत में मौजूद है और यहाँ पे कभी भी इसकी हालत ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकता है। देखिए वहाँ से प्लास्टर टूट रहा है, ये सारे ईंट उखड़ने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे अभी किसी भी कार्य को किया नहीं गया इसको नवीनीकरण के लिए। दो 2 साल पहले यहाँ पे इस चौपाल के लिए 87 लाख रुपए का लिए फंड पास किया गया था, जो पास भी हो चुका है, लेकिन 2 साल से अभी तक इस चौपाल में एक ईंट भी नहीं लगाई गई और एक नींव भी नहीं रखी गई। ना इसको अभी तक रेनोवेट किया गया है, ना इसका नवीनीकरण का कोई भी कार्य किया गया है। और देख सकते हैं आप इसे, ये जंगले टूटे पड़े, ये प्लास्टर जिस तरह से झड़ा पड़ा है, आप देख सकते हैं। कभी ये लोग यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन करने से लोग डरते हैं, कतराते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। सरकार से कई बार अपील की जा चुकी है इस चौपाल के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ फंड पास कर दिया गया है 87 लाख का, जो आज तक इसमें लगाया नहीं गया। यहाँ शाहबाद गांव के निवासियों से और कुछ बातें करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे इस विषय पर। आइए हम मिलते हैं। हाँ जी, जो आपने बोला है जी, इसी पे जोर देना हमने तो जी। और क्या। तो ये जो फंड पास किया गया था किस सरकार के तहत किया गया था? अंडर आम आदमी पार्टी से विधायक जय भगवान उपवार शाहबाद डेरी। अच्छा, वो जो फंड पास होने के बाद कभी यहाँ पे आए क्या सर्च करने के लिए? इस पे मीटिंग करिए आए हैं यहाँ। अच्छा, और फंड पास होने के बाद यहाँ कोई जांच वगैरह हुई कि इसका कैसे? कुछ नहीं, कोई जांच नहीं हुई, ना कोई ठेकेदार आया है, अच्छा, ना कोई आया है, ऐसे ही पड़ा है सब कुछ। मतलब इसका जो फंड पास कर दिया गया वो सिर्फ कागजी तौर पे पास हुआ और वो कहाँ गया फंड इसकी जानकारी किसी की नहीं है। यहाँ की इस चौपाल का देखभाल करने के लिए अब तक कोई नहीं आया, सिर्फ पास कर दिया गया फंड। हाँ बिल्कुल पास कर दिया गया है। इसको देखने खुद विधायक जी आए थे, विधायक जी को हमने यहाँ बैठा के खुद इनको दिखाया था, उन्होंने खुद अपना ये सारी चीज़ें चेक करी थी। उन्होंने फंड हमारा 87 लाख कुछ हज़ार का पास भी कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उस पर। कोई ना तो कोई यहाँ के जाकर ना कोई चीज़ चेक करिए, ना एक ईंट लगाई यहाँ पे। उसका पता नहीं फंड कहाँ चला गया। खंड हम जब भी पूछने जाते हैं, लेटर लेके जाते हैं, तो कहते हैं जी जल्दी होगा, लगा रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब 2 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो जर्जर हालत में है। कभी कोई फंक्शन करता है तो वो डरता है यहाँ फंक्शन करने पर कि कभी ना उसके हादसा, कोई बड़ा हादसा उसके ऊपर हादसा ना हो जाए, तो यहाँ से लोग फंक्शन करने पर भी डरते हैं अपना। देखो चौपालों में कौन करता है? गरीब आदमी फंक्शन करता है। अगर चौपाल ही नहीं मिलेगी तो वो करेगा कहाँ? उसके पास बैंकेटों में जाने के लिए पैसा तो होता नहीं, वो चौपालों में ही आते हैं। और चौपाल की आप हालत देख रहे हो, बिल्कुल जर्जर हालत में है। चौपाल को हम एक नज़र और ऊपर डालेंगे कि दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जर्जर हालत में है ये। आइए ऊपर तो दिखाते हैं चौपाल। ये पूरा का पूरा झड़ चुका है प्लास्टर, इसके सारे ईंट उखड़ रही है, दरारें पड़ी हुई है इसमें बुरी तरह से, ये कभी भी गिर सके ऐसी हालत में है ये देखिए पूरा जर्जर पड़ा हुआ है ये चौपाल। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं किया गया है। से ये पूरा जर्जर हालत में पड़ा हो, कई सालों से यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन नहीं किया जा पाया। किए गए हैं वो नेताओं के खाते में जाएंगे। देखिए ये दिखाइए, देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है इस चौपाल का। मतलब कभी भी ये गिरने की हालत में बहुत है। ये इधर दिखाइए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ना लाइट है, बिजली है, पंखे टांग रखे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन ये पंखे चलते नहीं क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, वो तो पूरे गांव में नहीं है व्यवस्था। मैंने खुद एक बार सर्वे किया है कि एक धार की तरह पानी बहता, छोटे छोटे बच्चे वो 10-10 लीटर की गैलन लगा करके वो बैठे रहते, 4-4 घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन पानी नहीं भरता।
इतनी बुरी हालत है यहाँ शाहबाद की, बहुत बुरा हाल कर रखा है। और कहने को तो बहुत लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं हमारे बवाना विधानसभा के, लेकिन काम जीरो है इनका, धरातल पे इनका काम बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल काम नहीं करते। ये सिर्फ फेसबुक पर छाए रहते हैं कि नंबर 1 विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, कार्यरत करते रहते हैं, मटके वो नारियल फोड़ते रहते हैं, लेकिन काम धरातल जीरो है। 1 मिनट जी। आज हम RWA के मेंबर DTU दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में गए, जहाँ पे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आए हुए थे। हम उनसे तो नहीं मिल पाए, लेकिन अपनी समस्या के लिए हमने अपने विधायक जय भगवान उपकार जी से मिले। उन्होंने हमारे से यही बोला, क्या यह मिलने की जगह है, ऑफिस में आइए। ऑफिस में जाते हैं तो सुनता नहीं, तो हम कहाँ जाएं। आज के बाद हम उनके ऑफिस में भी नहीं जाएंगे और आगे कभी ये बनेगा भी नहीं इस विधानसभा सीट से, ये गारंटी देते हैं। ऐसी एक शिकायत जैन कॉलोनी से भी आई थी। वहाँ की पब्लिक ने पानी को लेकर के कोई समस्या बताया तो उनसे कहा गया, आप वीडियो में देखना, उन्होंने कहा कि विधायक जी के द्वारा उनको जवाब दिया गया, हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है। तो ये सुनते ही नहीं। हम आराम से बोल रहे तब भी ऊंची आवाज है, और ऊंची तो फिर ऊंची है ही। आराम से बोलते हैं तब भी उनको ऊंची सुनाई देती है। तो अगर आप उन्होंने सुनना ही नहीं है तो हमारे को बुलाओ मत, तो हम तो अपनी समस्याएं लेके उनके पास जाएंगे, समस्या लेके जाएंगे तभी तो वो सुने, लेकिन कभी सुनते ही नहीं। रोज सुबह ये 9 से 11 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं, तो ये जनता दरबार में कोई सुनवाई नहीं होती। ये सब बकवासबाजी है। हम भी जाते हैं, गए हैं कई बार, लेकिन बोल दिया, हमने बोल भी दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो उस जनता दरबार का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं होता उससे। अगर हमारी सुनवाई सुने, हमारी बातें सुने, लेकिन कोई बात नहीं होती। और पानी की तो इतनी समस्या है कि हद से ज्यादा पानी की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्यासे मर रहे लोग। आपको वहाँ भी बतलाया था मैंने, भाई गांव की औरतें हैं, रात को 2-2 बजे बैठी रहती हैं, पानी सोचती हैं भाई कब आएगा पानी, कब आएगा कब आएगा, लेकिन परेशान होती हैं। और 1 घंटा पानी आ गए, पीछे के हैं जो लोग, उनका अगर जो आगे वाले गांव वाले उसको मोटर चला देते हैं तो आगे वाले रह जाते हैं फिर पानी के लिए, क्योंकि पानी का तो वो उनकी मोटर खींच लेती है। जब तक उनकी मोटर बंद होती है तब तक पानी चला जाता है, वो फिर रह जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि MP MLA से कि भाई हमारे गांव में पानी की सुविधा अच्छी करवाई जाए, क्यों हमारा गांव का पानी है, सेक्टर 16 है, 17 है, इसमें कट जाता है। क्यों कटता है? क्यों वहाँ PG वगैरह है, तो PG में पानी जाता है, तो हमारी तरफ पानी क्यों नहीं देते? जबकि हमारा 16 और 17 के सेक्टर के साथ लगते हुए गांव हमारा है। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 1 किलोमीटर की दूरी पे बूस्टर पंप है। हाँ बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं है, तब भी पानी नहीं आता। वो कहते हैं भाई पानी आगे से नहीं आ रहा। अरे आगे से कहाँ से आएगा? तो फिर ऑर्डर दे दो, सब अपना समरसेबल लगवा लेंगे। समरसेबल लगाने पर भी मैंने अभी पता किया, जैन कॉलोनी में हमने लास्ट टाइम जब किया था शूट, तो हम बता रहे जैन अगर कोई पर्सनल अगर नलका गड़वाता तो उसे जुर्माना लगाते। हाँ जुर्माना लगाते हैं। तो मतलब सरकार का एक नियम है ना, हम पानी देंगे ना तो हमें अपना व्यवस्था करने देंगे, तो मरे जाओ फिर, प्यासे मरो, प्यासे मरो फिर। इनका तो यही सिस्टम है, प्यासे मरेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज है DTU, इसके अंदर 24 घंटे पानी है, तो हमारी तरफ क्यों नहीं है? हमारा दीवार से सटी हुई है, हमारे गांव की जमीन में बना हुआ है, तो गांव पीछे क्यों है इससे? सौतेला व्यवहार कर रखा है। कि विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं, खासकर शाहबाद गांव, जैन कॉलोनी, शाहबाद डेरी, ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोगों के साथ व्यवहार सौतेले जैसा ही है। ठीक, चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।
नमस्कार आप सभी का। शाहबाद गांव में हम उपस्थित थे। यहाँ पे कई चौपालों का हमने निरीक्षण किया। यहाँ पे सभी चौपाल जर्जर हालत में मौजूद हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। लोग पानी के दूर से लाने के लिए मोहताज हैं। प्लस यहाँ पे लोग 30-30 रुपए का के बोतल खरीद करके पानी पीने को मजबूर हैं। इसी प्रकार हम आगे और भी वीडियोस और भी मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।